हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो, और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें जो हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना है, और किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नेमिंग बनती है वो क्या होती है और किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। ठीक है, तो फटाफट इसको विदाउट वेस्टिंग अ टाइम स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन विद हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं। जैसा आपको दिख रहा है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव जैसा मैथ्स में पढ़ते हैं कि भाई उससे ड्राइव होने वाले, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को ही, इसकी स्टडी को ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। यानी इट्स अ ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव यानी उससे जुड़ने वाले, उससे बनने वालों को हम स्टडी करते हैं। तो कार्बन ही ऐसा क्यों है? क्योंकि वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रावैलेंसी वो होती है व्हेन दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन की कार्बन कार्बन के साथ लिंक करता 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 एक लॉन्ग चेन बना लेता है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन हैज अ 4 वैलेंसी यानी 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। दिस इज आल्सो नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। By this behavior it indicates it does not form ionic bond। ये ionic bond नहीं बनाता। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग या कभी कभार कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में आपको ये बहुत दिखेगा। ठीक है। कैटिनेशन क्या होता है? सेम यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम थ्रू अ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग लाइक चेन। और रिंग लाइक चेन जो होगी वो क्लोज होगी, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अब ये एक और शो नॉन मेटल शो करता है जिसे हम सल्फर भी बोलते हैं। ये मैक्स टू मैक्स 8 तक जाता है, बट कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये बहुत लंबा जाता है। आगे चल के आप 11 12 में पढ़ेंगे, ये बहुत लंबी लंबी चेनें बनाता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो इंग्लिश अल्फाबेट में नेम है जिसे प्रोनाउंस करने के लिए बहुत बड़ा लगता है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमें पढ़ने हैं? तो सबसे पहले देखो एल्केन, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी। उसके बाद आता है एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये और इसमें इसमें और भी हैं, ईथर्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। बट अगर आप इन सबके फॉर्मुलोज में अगर ध्यान दोगे, ये जो एग्जांपल दे रखा है ये सारे फर्स्ट फैमिली ग्रुप है। इथेन, मीथेन, इस तरीके से दे रखे हैं। इसके नीचे दे रखा है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज वो होती है जिसमें CH2 का डिफरेंस कंटिन्यूअसली चलता जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्केन की, तो एल्केन होता है CH4। इसका नेक्स्ट जो होता है वो होता है C2S6। तो C2S6 में से अगर CH4 माइनस कर दो तो CH2 निकल के आता है। तो ये CH2 डिफरेंस बार बार जोड़ते चले जाओ तो आपको नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, चाहे वो सैचुरेटेड में हो या वो अनसैचुरेटेड में हो, बट ऑब्वियसली यही कैटेगरी में होना चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having similar structure and similar chemical properties and successive compound differ by CH2 groups। definitions बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। Characteristics: each member of these series differ for a preceding one by adding CH2। CH2 जोड़ते चले जाओ, अगर आगे चाहिए तो CH2 जोड़ दो, पीछे वाला चाहिए तो CH2 माइनस कर दो। ठीक है। ओके। तो जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर द सेम जनरल फॉर्मूला। यानी वो एक, अगर वो एल्केन है तो वो एल्केन ही रहना चाहिए, वो अगर एल्कीन है तो वो एल्कीन ही रहना चाहिए, अगर वो एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड ही रहना चाहिए। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर चेंज ग्रेजुअली। थोड़ा थोड़ा चेंज आता रहेगा, मतलब बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी। All member of homologous series can be prepared using the same general method। ये हमें जब हम स्टडी करेंगे एल्के इथेन को, मीथेन को, तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। Significance of homologous series: the properties of any member of the series can be known। It help to predict the properties of even those member of the series that are yet to be prepared। मतलब अगर आप एक की प्रॉपर्टी को जान रहे हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कि बाकी भी सेम प्रॉपर्टी को ही शो करेंगे एक के आइडिया से।
ठीक है, दैट इज वाज द सिग्निफिकेंस। ये फायदा है कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन को स्टडी कर लिया तो आपको पता है कि इथेन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इथेन क्या करेगा, यानी उसको बनने से पहले आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हो। जैसे कहते हैं ना, जवान मूवी में डालोगे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से पूछ लिया होता, तो वैसे ही यहाँ पे पहले बाप को जान लो तो शायद अगले वाले CH2 यानी उसके होमोलोगस सीरीज को आप जान जाओगे। सो नेक्स्ट आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफिकेशन इनटू टू बेसिक कैटेगरी। एक्लिक यानी ओपन चेन, जिसकी मैंने अभी आपको बात करी थी, जिसमें स्ट्रेट चेन आती है, ब्रांच चेन आती है, और साइक्लिक यानी जिसे क्लोज चेन भी कहा जाता है, जिसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ये सिलेबस में आपके नहीं है। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को याद कर सकते हो, बेंजीन याद कर लो, टोलिन याद कर लो, कोई भी एक अपनी बुक में से देखकर, गूगल से देखकर आप याद कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी, बेफिक्र रहिए। एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब अगर आपको केमिस्ट्री में पढ़ा हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि मान लेते हैं कि अगर एक गिलास वाटर है, उसमें जितनी चीनी मिल सकती है आप उतनी चीनी मिला चुके हो, यानी मैक्सिमम एक्सटेंट तक आपने चीनी मिला दी है, उस तरीके के जो सोल्यूशन बनता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वैसे ही एक कार्बन में या दो कार्बन में या तीन कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? मैक्सिमम हाइड्रोजन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कार्बन। कार्बन कार्बन की लिंक की बात नहीं कर रहा हूं, कार्बन से कार्बन एक जुड़ गया यानी वो लिंक हो चुका है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल बॉन्ड। उसके अलावा बाकी जितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं आप, उतने ही अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फॉर्मूला अभी फिलहाल के लिए लिख लो, याद कर लो, आगे चल के हम इसको और अच्छे से समझेंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली बोर्ड पे देखोगे। ठीक है, अब ये थ्योरी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा क्योंकि कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं बच्चों। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में देखो डबल बॉन्ड होता है, CnH2n होता है। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड पे बेस्ड होता है तो CnH2n-2 होता है। एल्केन में फर्स्ट जो फैमिली ग्रुप होता है वो स्टार्ट हो जाता है मेथ से, यानी फर्स्ट कार्बन आइटम से, एक कार्बन आइटम से। बट एल्कीन और एल्काइन क्योंकि उसमें दो कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो एटलीस्ट दो कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो वो स्टार्ट होते हैं एथ से, ETH यानी दो कार्बन। तो इथीन और इथाइन उनके पहले फैमिली फंक्शनल ग्रुप है। सो ये डिफरेंस है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में और अनसैचुरेटेड में। All the four valency of each carbon atom are satisfied covalent bond with carbon and with hydrogen. The valency of at least two carbon atom are not fully satisfied by hydrogen atom. जैसे मैंने बोला वो fully satisfied नहीं होते हाइड्रोजन एटम से, इसलिए वो सैचुरेटेड नहीं है, अभी भी उनमें कमी है। कार्बन एटम आर जॉइंट, आपको दिख रहा होगा, कार्बन एटम आर जॉइंट बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पे डबल और ट्रिपल। दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सो देयरफॉर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन ही हो सकता है। बट वहीं पे क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एडिशनल मेथड में बॉन्ड टूट गया, यानी अब एक कार्बन पे भी एक खाली जगह, दूसरे कार्बन पे भी खाली जगह, तो एडिशन रिएक्शन पे वो जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडिशन रिएक्शन अगर मैं बोलूं तो कौन शो करता है, तो आपको याद होना चाहिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज रिंग में आपको मैंने बोला था, आप बेफिक्र रहो, मैं दिखाऊंगा। टोल्यूइन दिख रहा है, फिनॉल दिख रहा है, नेफ्थलीन दिख रहा है, और बेंजीन, ये जो बीच में स्ट्रक्चर बना रहा है ये बेंजीन का है। आप इसकी जगह पे अब ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे आप सोचिए कार्बन है, ये आपको यहाँ दिख रहा है, और क्योंकि ये स्ट्रक्चर स्विच होता रहता है, यानी ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये वाला आगे चला जाएगा, तो कई बुक्स में इसको सर्कल में दिखा रखा है बीच में, मतलब उसका जो डबल बॉन्ड है वो घूमता रहता है तो उसे सर्कल से दिखा रखा है। ठीक है, सिर्फ याद होना चाहिए एक स्ट्रक्चर। सो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में होगी। सेकंड पार्ट के लिए वेट करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना और उसी से आप नॉमेनक्लेचर और बाकी सब चीजें सीख सकते हो। सो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी हार्ड।